मैं भी एक लीला देख रहा हूं कि जिस वक्त आप अपने आप को सर्वशक्तिशाली होने के क्षण में महसूस कर रहे हैं, उसी वक्त में एक मामूली पत्रकार से आप डरे हुए हैं। तो मैं दूर से देख रहा हूं कि दरअसल आपके पास सत्ता है पर ताकत नहीं है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कबीर रिएक्शन। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों आज इंडिया का जो मीडिया जगत का जो शेर है उनका एक वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाला हूँ। समझ गए तो होंगे आप लोग कि शेर कौन है? मिस्टर रवीश कुमार। उनका एक वीडियो मैं देखा और बहुत अच्छा लगा, इसलिए सोचा आप लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए। तो इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग मेरा चैनल पे नया हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो देर किस बात का है दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरा हर वीडियो की अपडेट पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूले और आपका प्यारा सा हाथ से एक लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ, लेट्स प्ले द वीडियो। दरोगा और इनकम टैक्स के ऑफिसर के दम पर बहुतों को डराया जा सकता है। उस डर का आप क्या करेंगे जिससे आप खुद डरे हुए हैं? थोड़ा मुस्कुराइए भी। मैं आसपास के अपने पत्रकार मित्रों को देखता हूं, मुस्कुराते तक नहीं है। भाई समर्थक ही हुए हो, नेता थोड़ी हो गए हो। तुमको जनता ने वोट दिया है, क्यों मर रहे हो अपने आप को? हंस के भी, हाय हेलो करके भी समर्थक हुआ जा सकता है कि नहीं हुआ जा सकता है? तो जो जिसके पास सत्ता नहीं है उसकी तलखी तो मैं समझ सकता हूं, जिसकी है वो क्यों तलख बैठा हुआ है? वो क्यों नहीं मुस्कुरा रहा है? क्योंकि मीडिया हमेशा आपको आज का वो नफरत के वातावरण में रखना चाहता है। वो चाहता है कि ये जो तलखी है, ये जो चिढ़ है किसी ना किसी को लेकर, वो बनी रहे। क्योंकि ये जो एक बार बन गई ना या मजबूती से, तो उसका हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका हम सिख भाइयों के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रवीश कुमार के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बापू के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप किसी हिंदू के खिलाफ भी। गंगेश और गुंजन के पिताजी कहते रहे कि मत मारो यार, ये मेरा बेटा है, पोता है। मार दिया पत्थर से उस भीड़ ने, बताइए। उठा के अंतिम पत्थर मार के सर पे मार दिया। उसकी दादी ने कहा कि मेरे पोते को इतना मार दिया, मुझे तो छोड़ दो। अब तो जागिए। इस हिंसा से हमको क्या हासिल है? क्यों सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की भाषा में इतनी तलखी है? इतना झूठ, इतना सारा चीज क्यों है भाई? थोड़ा हंसा भी कीजिए, दिवाली होली में बुलाया भी कीजिए। ये और बात है, मैं गया नहीं उनसे कहने के लिए कि आप क्यों नहीं मुझे बुलाते हैं। मैं उनसे ये भी नहीं कहने गया कि आप मेरे कार्यक्रम में अब क्यों नहीं आते हैं। मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं। मैं भी एक लीला देख रहा हूं कि जिस वक्त आप अपने आप को सर्वशक्तिशाली होने के क्षण में महसूस कर रहे हैं, उसी वक्त में एक मामूली पत्रकार से आप डरे हुए हैं। तो मैं दूर से देख रहा हूं कि दरअसल आपके पास सत्ता है पर ताकत नहीं है। दरोगा और इनकम टैक्स के ऑफिसर के दम पर बहुतों को डराया जा सकता है। उस डर का आप क्या करेंगे जिससे आप खुद डरे हुए हैं? तो इस डर से मुक्ति कैसे मिलेगी? मुझे, आपको या उनको? मोहब्बत से। वृंदावन से मुझे किसी ने कहा कि रवि जी समस्या ये है। मैंने कहा आप इतना क्यों चिढ़ते हैं? मैंने क्या कर लिया है? मैं 10 बजे के बाद तो घर चला जाता हूं, कहीं दिल्ली में घूमता भी नहीं। समस्या यह है कि आप सनातनी नहीं हैं। मैंने कहा अरे भाई साहब, मैं सनातनी हूं, मैं तनातनी नहीं हूं। ये तनातनी मत कीजिए मुझसे। और मुझे ही नहीं, आप अपने समर्थक एंकरों को, अगर आपने उन्हें समर्थक ही कह लिया तो कहिए कि यार थोड़ा मोहब्बत बांटा करो, मेरी सरकार है, कुछ अच्छी चीजें भी बटे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब उसी की तलाश तो कर रहे हैं। इससे समाज में एक हताशा पैदा होगी
और एक चुनौतीपूर्ण और बहुत ही रोचक दौर है हिंदुस्तान का। इसमें बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हताश होते हैं। ये वही लोग हैं जो कमज़ोर हो गए हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक और ये मीडिया जो टेलीविज़न है और अखबार भी, इन लोगों की वजह से है। पर लोग अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। जैसे मैं altnews.in की बात कर रहा था, वो अहमदाबाद से ही हैं। अब देखिए उन्होंने कितने तरह के फेक न्यूज़ का उद्घाटन किया। और एक मीडिया विजिल वेबसाइट है, एक ब्लूम live.in है। इस तरह के वेबसाइट लोग आ गए हैं जो इसका उद्घाटन करते रहते हैं कि एक फेक न्यूज़ है, लेकिन उनका प्रसार बहुत कम है, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। दुनिया के साथ भारत में भी ऐसा प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, अच्छी हैं। आपने गुजरात दंगों के दौरान का वो जो मोरवी के पोस्ट कार्ड का जिक्र किया, तो अभी इलाहाबाद में सरकार बन गई जोगी जी की, तो कोई मस्जिद या दरगाह है वहाँ इलाहाबाद में, तो उसकी ज़मीन से कोई रास्ता जाने वाला था। तो पहले का विवाद था और विवाद सलझ गया कि जिसने मस्जिद बनाई थी उसने झूठ बोला था। तो कोर्ट का फैसला हो गया, तो उन्होंने साफ कर दिया, रास्ता बन गया। लेकिन वो मार्केट कॉम्प्लेक्स से वो रास्ता नहीं टकराता था। तो मीडिया ने लिख दिया कि इलाके में तनाव फैल गया है और ये हो गया है, वो हो गया है। तो व्यापारियों ने कहा कि भाई वो जो रास्ता बना है उसका तो मस्जिद से कोई लेना देना नहीं, ना दरगाह से, और हमें उसमें तनाव कब हो गया। तो बात ही थी कि एक दिन क्लियर हो जाएगा, चूंकि कोर्ट का ऑर्डर है। इत्तेफाक था कि सरकार बन गई है, तो उस दिन उसके बाद हो गया कब होना। अगर चुनाव नहीं होता तो उसी दौरान हो जाता। तो उन लोगों ने क्या किया कि सारे अखबार को बंद कर दिया 3-4 दिन के लिए, 1 हफ्ता के लिए बंद किया। अभी बागपत में सहारनपुर को लेकर तरह तरह की चीजें हुई, तो उन्होंने अखबार बंद किया है। अब हम इस दौर में पहुंच रहे हैं कि जहां हमको टीवी बंद करना पड़ रहा है, अखबार बंद करना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि आप बंद हो सकते हैं क्या? नहीं ना। तो आज़ाद होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब सवाल करें तो हमें आइसोलेट ना करें, हमें एंटी नेशनल ना कहें। ये बड़ा खूबसूरत देश है। कोई पूर्व जन्म का ही कुछ कर्म होता है कि यहाँ आदमी पैदा लेता है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं, वो हम जानते हैं, लेकिन इसी से हम मोहब्बत करते हैं, हम ये भी जानते हैं। तो जो लोग एंटी नेशनल कहते हैं उन पर मुझे बड़ा दुख होता है, तरस भी आता है कि कैसे आप अपने नागरिक को बिना किसी प्रमाण के एंटी नेशनल कह सकते हैं। और किसी को एंटी नेशनल कहना ये एक राजनीतिक चरित्र बन गया है। तो मीडिया की ये जो डिजाइन है आप समझिए। दोस्तों, रवीश कुमार जी का ये जो बयान है, ये जो स्पीच है, हमने सुना है। रवीश कुमार हमेशा सच ही बोलते रहता है, लेकिन रवीश कुमार से क्यों डरा हुआ है सरकार? मोदी जी क्यों डरा हुआ है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि रवीश कुमार जो सवाल करेगी सत्ता को लेकर, झूठ को लेकर, जो झूठ फैलाया जा रहा है उसका कोई जवाब नहीं है। जैसा कि मोदी जी पहले बोला था 15 लाख रुपया देंगे हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में, अभी तक नहीं आया। 10 साल पूरा हो चुका है। हर साल में 2 करोड़ नौकरियां, अभी तक नहीं हुआ है। 2 करोड़ नौकरियां हर साल में, अगर 2 करोड़ नौकरियां हर साल में होता तो ये 10 साल में, पिछले 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां हो जाता। इंडिया में इतना बेरोजगारी नहीं रहता। और बहुत सारे सवालात है रवीश कुमार के अंदर, वो सवाल का जवाब मोदी जी नहीं दे पाएंगे। इसलिए मोदी जी डरते हैं रवीश कुमार से और बताते हैं कि रवीश कुमार एंटी नेशनल है। अरे भाई, खुद तुम डरे हुए हो और दूसरे को एंटी नेशनल बता रहे हो, ये क्या बात हुई है? तो दोस्तों, रवीश कुमार की इस बयान से आपका क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। हमारा चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना ना भूले, आपका प्यारा सा हाथ से एक लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ किसी और एक वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।